दीक जी, अभी आप यहाँ पे सबसे बात कर रहे थे, यहाँ पे आप कह रहे थे कि प्यार में सरेंडर कर देना चाहिए। हाँ जी, आगे आइए। प्यार में सरेंडर करना चाहिए। प्यार में क्या भगवान के सामने भी बगैर सरेंडर किए हुए कुछ चीज मिलती नहीं है जी। लेकिन सरेंडर ऐसा ना हो जैसे मोदी जी अडानी के सामने कर देते, सरेंडर ऐसा ना हो जैसा मोदी जी ट्रंप के सामने कर देते हो, तो ऐसा सरेंडर नहीं होना चाहिए, पहली चीज। दूसरा चीज, आपने यहाँ पे कहा था दादी नानी की कहानी का आजकल बच्चे को होता नहीं है, तो कुछ मैं आपको यानी इतिहास क्या आप बता रहे हो, तो इतिहास का मैं भी बता देता हूं। इंदिरा गांधी जी ने एक बार कहा था, अमेरिका हमारा दोस्त हो सकता लेकिन हमारा बॉस नहीं हो सकता है। और यही बात और इसी से मेल खाती बात हमारी पार्टी के नेता ने नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के तरफ से जो हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री भी रहे और बड़े इनके नेता रहे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी कहा था कि अगर अमेरिका हमारी आंख में आंख डाल के देखेगा तो हम भी उसकी आंख में आंख डाल के देखेंगे। लेकिन ये मोदी जी की टोरी डिक्शनरी में शब्द नहीं बैठते हैं, ऐसा हमें दिख रहा है। जो राहुल गांधी जी जब जब जो बात कहते हैं वो तब तब बातें जो है सच हुई है, फिर चाहे वो बात कोविड के समय पे हो या 3 काले कृषि कानून जब सरकार के वापस लेने हो तब की हो, या फिर वो बात हो कि आज नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप की डील के सामने जो सरेंडर कर दिया है। 5 जुलाई 2025 को राहुल गांधी जी ने कहा था कि नरेंद्र मोदी जी ट्रंप की डील के सामने जो है सरेंडर करेंगे, वही बात जो है सच हुआ है। ये डील के बारे में अगर आप देखेंगे ऑपरेशन सिंदूर के समय पे जैसे जब सीज फायर हुआ उसके बारे में जानकारी हमें खुद की सरकार की तरफ से नहीं बल्कि ट्रंप की ट्वीट के माध्यम से चला था, वैसे ही इस ट्रेड डील के माध्यम जानकारी जो है हमें ट्रंप के ट्वीट से मिली। लेकिन उस दिन से लेकर आज तक आप इस देश के कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल जी से पूछ लीजिए, विदेश मंत्री एस जयशंकर जी से पूछ लीजिए, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी से पूछ लीजिए, किसी को टर्म्स एंड कंडीशन नहीं पता, किसी को नहीं पता कि भैया हम रशिया से तेल लेंगे या नहीं लेंगे। एस जयशंकर जी कहते कि आप पीयूष गोयल जी से पूछ लीजिए, पीयूष गोयल जी कहते कि आप एस जयशंकर जी से पूछ लीजिए, यानी किसी को नहीं पता। लेकिन मोदी जी को जय जय मोदी के नारे लगाने थे तो अपने सारे सांसद मंत्रियों को बुला के बड़ी बड़ी अखबार में फोटो खिंचवा के आपने बड़ी बड़ी हेडलाइन बनवा ली। लेकिन जानकारी आज तक किसी को नहीं पता कि ये ट्रेड डील की जो है जानकारी क्या है। राइट, इस ट्रेड डील के बारे में बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी बातें लिखी जा रही हैं, बहुत सारी बातें कही जा रही हैं। 91, 92 में जब मुक्त व्यापार की बात हुई, जब 91, 92 में मुक्त व्यापार की बात हुई तो उसके बाद कंपैरिजन लोगों ने इस समय किया कि क्या ये वही स्थितियां हैं जब बाजार खुलेगा, बहुत सारी चीजों पे हमको क्या फायदा होगा, इन पे बहुत सारी बातें कंपैरिजन हो रहा है। बहुत सारी चीजों में कंपैरिजन की, यूरोपियन यूनियन से भी आपकी ट्रेड डील हुई है, ब्रिटेन से अलग ट्रेड डील हुई है, अमेरिका से अलग ट्रेड डील हुई है। तो व्यापार और रोजगार दोनों की बढ़ोतरी की तरफ लोगों की निगाह है। नाउ द बीजेपी विल रिस्पॉन्ड। भैया जी, मोहब्बत केवल चेहरों से नहीं होती, मिट्टी से भी होती है, और जो सर तिरंगों के आगे झुक जाए उससे बड़ी इबादत नहीं होती है। सर्वप्रथम पुलवामा में शहीद हुए जवान को आज मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उसके बाद कांग्रेस के झूठे खोखले वक्तव्य पे आता हूं। इन्होंने कहा कि सरेंडर इस कदर नहीं होना चाहिए। मैं इनको बताता हूं कि सत्ता सुख पाने के लिए बेचैनी भी इस कदर नहीं होनी चाहिए कि अपने सेना पर सवाल उठाना शुरू कर दो। सत्ता सुख पाने के लिए बेचैनी इस कदर नहीं होनी चाहिए कि अपनी मातृभूमि को गाली देना शुरू कर दो। सत्ता सुख पाने के लिए बेचैनी इस कदर नहीं होनी चाहिए कि देश के बाहर जाकर अपने लोकतंत्र को कलंकित करने लग जाओ। सत्ता सुख पाने के लिए इतनी बेचैनी नहीं होनी चाहिए कि किसी की जवानी को कोठरी में डालकर आपातकाल लगा दो। और ये बात करके आए हैं, अरे पूरा जीवन कांग्रेस पार्टी ने सत्ता सुख के लिए अपने आप को, देश को सरेंडर करके रखा, लेकिन ये मातृभूमि की चेतना है जो आज तक ना सरेंडर हुई है ना होगी। और मैं आपको स्पष्ट बताता हूं, अरे इनके तो प्रधानमंत्री असम को बाय बाय टाटा फिनिश होके निकल गए थे कह के, लेकिन ये हमारी दूरदर्शी सोच है। जो असम में आज कुमार भास्कर वर्मा जी के नाम से ब्रह्मपुत्र के पास सेतु बनता है, आज राफेल सुखोई उतरता है, ये हमारी दूरदृष्टि है साहब। जो ट्रेड डील हो, चाहे भारत की इंटरनल सिक्योरिटी हो, हर रूप से नॉर्थ ईस्ट को जोड़ते हुए सबका साथ सबका विकास की नीतियों पे चलते हैं। और एक बार मैं कहता हूं भाई साहब, जितना हवा आज बहुत सारे लोग बैलून भी फुला रहे हैं, जितना राहुल गांधी में विश्वास की हवा भरना है भरते रहिए। वो ये गुब्बारा है जो केवल गांधी परिवार में ही उछलता फूलता रहेगा। देश की जनता ने पिन मारकर घर बैठाने का काम किया। तो ये बीजेपी की तरफ से रिस्पॉन्ड था, वो कांग्रेस की तरफ से बात रखी गई थी। बातचीत के सिलसिले को एक बार फिर से बढ़ाऊंगा आगे। जी, आपको एक बार चांस और। जब नरेंद्र मोदी जी से सदन में सवाल पूछा जा रहा था ट्रेड डील को लेके,
तो वो लोकसभा में नहीं आए और राज्यसभा में चले गए। राज्यसभा में गए, नेहरू जी का भर भर के नाम लिया, इंदिरा जी को भर भर के गालियां दी, लेकिन जैसा आज हुआ, आप सब मुझे बताइए, इनके प्रवक्ता ने असम की बात की, सबकी बात की, ट्रेड डील पे एक चीज बताया? नहीं बताया। ऐसा ही सेम मोदी जी ने भी सदन में किया था, नेहरू जी पे बोला, इंदिरा जी पे बोला, लेकिन ट्रेड डील पे नहीं बोला। इन्होंने यहाँ पे सेना के बारे में कहा। मैं भी कहना चाहता हूं कि कुर्सी की जो है कदर इतनी नहीं होनी चाहिए कि आप शहीदों के नाम पे वोट मांगो, जैसे पुलवामा के शहीदों के नाम पे मोदी जी ने वोट मांगा था। लेकिन उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ। ऑपरेशन सिंदूर में तमाम हमारे सैनिकों ने कहा कि हम जो है, सरकार ने हमें असहाय छोड़ दिया था। उन्होंने कहा कि जब हम पाकिस्तान गए तो सरकार ने कहा कि आप जो है मतलब वहां पे जो है मिलिट्री उस पर आप हमला नहीं करेंगे। ये सदन उन्होंने कहा था कि आप जो है वहां पे उनके आतंकी उस पर हमला करेंगे, लेकिन मिलिट्री उस पर आप हमला ऑपरेशंस नहीं करेंगे। ये खुद उन्होंने कहा था। ये उन्होंने कहा था कि राजनाथ जी ने भी कहा कि जब हमने ऑपरेशन सिंदूर किया उसके बाद हमने डीएस्केलेशन कर दिया, यानी कि अगर वो लोग हम पे हमला करते तो हम उन पे जो है हाथ हमारे बांट दिए गए। ये खुद सैनिकों ने कहा। एक मिनट, ये जो फैक्ट एंड फिगर है उसको करेक्ट करिएगा। पहली बात तो बिल्कुल झूठ बात है ऑपरेशन सिंदूर पे। आदरणीय रक्षा मंत्री जी ने और डिफेंस के बाकायदा सेक्रेटरी ने भी कहा कि ऑपरेशन सिंदूर चालू है, लेकिन इनके सारे बात पे आता हूं। कहता ट्रेड डील पे नहीं बोला साहब। भाई साहब, जो आप उल जुलूल बात कर गए उस पे बोले, ट्रेड डील पे भी बता रहे हैं। आपको अगर राजनीतिक मोतियाबिंद है तो मेरी गलती नहीं है। पीयूष गोयल जी के सोशल मीडिया से लेकर सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे पूरी बकायदा 2 नोट उपलब्ध है। पीयूष गोयल जी ने हर मीडिया को बताया है, लेकिन झूठी गुमराह करेंगे तो गलती नहीं। इस मैं एक बात आपसे स्पष्ट पूछता हूं। ये कहते हैं कि भाई साहब सेना की वीरता पे बात कर रहे हैं, ऐसी क्या मजबूरी पे बात कर रहे हैं? आपको कौन सी मजबूरी थी? 26/11 जब हुआ, कहीं तो नहीं पाकिस्तान पे हमला किए? कौन चूड़ी बांध के रखा था? तुष्टिकरण इतना प्यारा कि पाकिस्तान पे चूहा छोड़ने की हिम्मत नहीं करते थे। और मैं आपको स्पष्ट बताता हूं, ट्रेड डील पे बात है ना साहब, ये बोतल है। अमेरिका क्या चाहता है? अमेरिका कह रहा है बांग्लादेश को कि इस बोतल में जो पानी है तुम हमसे खरीदो और पैक्ड करके वापस हम तुमसे 0 टैक्स पे खरीदेंगे। अरे इतनी मूर्खता वाली ट्रेड डील भारत करने जाएगा क्या? आप पानी बेचो 100 रुपए में, बाद में आपको यही लेबल करके बांग्लादेश भेजेगा, आप 100 में 50 हटा दोगे। तो भारत के अर्थशास्त्री हो, भारत के इकोनॉमिक के लोग हो, चाहे भारत की फाइनेंस मिनिस्टर हो, इतना बेवकूफ नहीं है सर। आप गिवन बहुत चांसेस ना। तो समाजवादी आपको यू विल गेट अ चांस, ऑफकोर्स यू विल गेट। समाजवादी पार्टी, देखिए प्रधानमंत्री चंचल यादव जी, सबसे पहले तो आज के दिन के लिए मैं शहीदों को नमन करता हूं जी और श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आज अगर हम बात करें, पिछले तकरीबन 12 सालों में मोदी जी ने सबसे पहले जब प्रधानमंत्री बने तो किसानों के पास सबसे पहला उन्होंने लैंड एक्विजिशन बिल 2015 लाना चाह रहे थे। पूरे देश की जनता ने विरोध किया और मुंह की खानी पड़ी। उसके बाद तीनों जो है कृषि काले कानून लेके आए, उसका पूरे देश की जनता ने विरोध किया, अंत में मुंह की खानी पड़ी। इसके अलावा आपने देखा होगा जो ट्रेड डील हो रही है, ट्रेड डील हो रही है, इसे बता नहीं रहे। और सोचो, एक हमारा प्रधानमंत्री जो 56 इंच का सीना की बात करता है और संसद के अंदर जो है महिला सांसदों डरता है। मुझे बताइए, अगर बता नहीं रहे हैं, मुझे बताइए, एक मिनट, मुझे ये बताइए। मैंने ऑफकोर्स चंचल यादव, आपको यू विल गेट द चांस। अगर बता नहीं रहे हैं तो आप दोनों को पता कहां से चल रहा है? बता रहा हूं। एक चीज और देखिए, अब जो ट्रेड डील के बारे में जो जानकारियां आई अभी, जो भारतीय, अब आप आ गए, आपने बिल्कुल यू हैव करेक्टेड। अब आपने करेक्ट किया, जो जानकारियां आ रही हैं। मैं बता रहा हूं। आप ये वही तो मैं कहना चाह रहा हूं कि ये अमेरिका के द्वारा जानकारी मिल रही है हमें। हमारे यहाँ सीज फायर होगा, अमेरिका बताएगा। हमारे यहाँ ट्रंप बोलता है कि मोदी जी आपको तेल किससे खरीदना है ये मैं डिसाइड करूंगा। आप बताओ, देश की जो है संप्रभुता को आपने गिरवी रख दिया। इससे बड़ी शर्मनाक बात क्या हो सकती है देश के लिए? आप कल्पना करिए, हमारे देश का प्रधानमंत्री पाकिस्तान जा सकता है लेकिन हिंदुस्तान की संसद में नहीं रह सकता है, उसको डरता है वो। राइट। ये अब पूरी तरीके से इनके एजेंडे को समझने का प्रयास कीजिएगा। इन्होंने कहा गिरवी रख दिया, ये आज से कुछ साल पहले इन्होंने कहा 3 बार मोदी जी को वापस लेना पड़ा, लेकिन वही 3 बार जनता विश्वास कर उनको प्रधानमंत्री बनाई और आपको विपक्ष में खड़ा रखी है। ये कहते हैं एजेंडे की बात। आज से कुछ साल पहले इन्होंने एक एजेंडा सेट किया, चौकीदार चोर है, पूरा देश चौकीदार बनकर प्रधानमंत्री बनाने का काम किया। बिहार में एजेंडा सेट किया, वोट चोर गद्दी छोड़। बिहार की जनता ने कहा कांग्रेस और राहुल गांधी बिहार छोड़। अब यह कह रहे गिरवी रखा, बेचा। देश की जनता कहेगी जिसने भारत के बीते सालों को बेच दिया, वैसे कांग्रेस